हम लोग काम कर रहे हैं अपने Node.js पे और लास्ट टाइम हमने पास किए थे पैरामीटर्स अपने रिक्वेस्ट के थ्रू, क्योंकि हमने सक्सेसफुली कर लिए थे। हमने देखा था कि रिक्वेस्ट पे हम अगर हमारा बर्ड्स का जो डाटा था उसमें बर्ड का नाम और नंबर ऑफ बर्ड्स पास करे थे जो सक्सेसफुली हम एंटर कर पा रहे थे, उसको एक दफ़ा मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ और इनफैक्ट वहाँ बैक पे क्या हो रहा था वो भी आपको डिटेल में दिखाती हूँ। तो इसको लिसन कराते हैं 3000 पे नोड और उसके बाद server.js फाइल का नाम मेंशन करें और उसके बाद चले जाएं लोकल होस्ट के ऊपर। लोकल होस्ट के ऊपर जो है यहाँ पे हम आल में देखें तो हमारे पास वो सारा डाटा मौजूद है जो कि हमने मेंशन किया हुआ था। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ऐड कराने की कोशिश करते हैं कुछ, जैसे हम ऐड पे जाते हैं और यहाँ पे किसी बर्ड का नाम मेंशन करते हैं और नंबर ऑफ बर्ड्स को मेंशन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन किए और उसके बाद मैसेज सक्सेसफुली आगे थैंक यू का इट मीन्स हमारा एरर नहीं आया और डाटा हमारा ऐड हो चुका है। इसको हम ऑल पे जाके चेक कर लेते हैं क्या जो हमने यहाँ पे Dove23 पास किया क्या वो वहाँ पे मौजूद है या नहीं, और ये हमारे पास मौजूद है Dove23। अच्छा, एक चीज़ जहाँ पे लास्ट टाइम सही नहीं की थी शायद हमने, ये यहाँ पे स्ट्रिंग में ले रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख लें कि आप कोड्स के अंदर इसको पास करें तो इसको भी हम अपनी मेन फाइल में जाके चेंज कर लेते हैं। आपको बताती हूँ वहाँ पे कि किस तरह से चेंज किया जाता है। लेकिन मेनली वो हमारा कंसर्न जो है यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ पे पैरामीटर्स पास किए रिक्वेस्ट पे, जहाँ पे हमने एक बर्ड का नाम और कुछ जो है नंबर ऑफ बर्ड्स 23 पास किए और हमने जाके देखा कि सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं हमारे डाटा के अंदर। लेकिन बेशक यहाँ पे ये ऐड हो चुके हैं, लेकिन अगर दोबारा ये है कि हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अगर दोबारा आप इसको कर देखेंगे तो आपके पास ये डव मौजूद नहीं होगा। आपके पास सिर्फ वही वाली चीज़ें मौजूद होंगे पैराडिगल एंड जो आपके एक्चुअल जो है डाटा के अंदर स्टोर हुए होंगे। सिर्फ वो जो यहाँ पे आपने पैरामीटर पास किए होंगे वो सिर्फ मेमोरी में आप यहाँ पे होंगे और जैसे ही आपने रिफ्रेश करना है ना आपको वो दोबारा नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो कीप इट इन योर माइंड कि हमें जब इस तरह से अब अगर दोबारा मैं जाके नोड को बंद कर दूँ और दोबारा आके रिफ्रेश करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे। मैं चले आपको दिखा भी देती हूँ। टू सम Ctrl+C करते हैं तो स्टॉप करते हैं, दोबारा से जो है नोड और server.js को हम चलाते हैं और जाते हैं अपने लोकल होस्ट पे और वहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं और जहाँ ये देखिए हमारे पास जो हमने मेंशन किया था पैरामीटर के तौर पे यहाँ पे मौजूद ही हमारे डाटा में सिर्फ पैरट, ईगल और हैन आ रहे हैं जो कि हमारे server.js पे हमारे वहाँ पे मौजूद थे। ये तीनों ही सिर्फ बर्ड्स मौजूद थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पैरामीटर्स के थ्रू कुछ पास करें तो इनफैक्ट एक्चुअल डाटा पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो तो सिर्फ हमें उस वक्त प्रेजेंटली नज़र आ रहा होता है कि जी हाँ जी एंटर हो चुके हैं। हम वहाँ पे जब देखते हैं तो क्योंकि रीज़न ये होती है कि जैसे ही रिफ्रेश हम करते हैं अपने पेज को तो क्या होता है कि मेमोरी में जितनी चीज़ें होती हैं वो तो हो जाती हैं रेस और एक्चुअली हमारे पास वो चीज़ होती ही नहीं है। तो अब इस केस में क्या किया जाए, इस सिनेरियो को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। किसी तरह से थोड़ा सा हमारी एप्लीकेशन हमारे पास लैपटॉप पे मौजूद है। ठीक है, उसके बाद हमने server.js बनाया अपना एक सर्वर जिसको हम लिसन करा रहे हैं 3000 पे। सर्वर ने क्या काम करना होता है, आपके जो है जो भी आप अपने एप्लीकेशन से जो कुछ सेंड करते हैं सर्वर को और सर्वर ने भेजना होता है किसी डाटाबेस को, वहाँ जानी होती है मेनली रिक्वेस्ट डाटाबेस पे और वहाँ से रिस्पॉन्स में डाटाबेस पे जो पड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो सर्वर के थ्रू आपके पास पहुँचती हैं। ये सारा केस चल रहा होता है। इसको थोड़ा सा मैं और एलेबरेट करूँ इसको। ठीक है, यहाँ से ऐप के थ्रू हमने रिक्वेस्ट भेजी यहाँ पे सर्वर पे। ठीक है, यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट गई सर्वर पे और सर्वर ने क्या करना है, हमारी इस रिक्वेस्ट को जहाँ पे भी हमारा जो मेमोरी में पड़ा हुआ है या जहाँ पे डाटाबेस में DB में इसलिए हम चाह रहे होते हैं कि पड़ा हुआ होता है जो चीज़ होती है, तो रिक्वेस्ट में रिस्पॉन्स के तौर पे क्या होता है कि वो वहाँ से जो भी चीज़ हमने फाइल मांगी है, इमेज मांगी है, व्हाटएवर सो जो कुछ भी हमने मांगा होता है वो रिस्पॉन्स के तौर पे हमारे पास सर्वर के थ्रू हमारे पास वापस आता है। ये सारा केस होता है। ठीक है, अब Node.js के में क्या होता है कि सर्वर भी हमने खुद क्रिएट किया हुआ है। server.js हमारी सर्वर है जो 3000 पे लिसन करा रहे हैं। अब यहाँ पे हम रिक्वेस्ट में जब भेज रहे थे मेमोरी के अंदर वो स्टोर तो हो रहा था, लेकिन क्या होता है कि दोबारा से जब आप रिफ्रेश करते हैं, दोबारा से अपने नोड को चलाते हैं तो वो मेमोरी से रेज हो जाता है। अब यानी अब आपके पास क्या है कि इस केस में आपके पास दोबारा जब आपने जाके देखा तो आपके पास
कुछ भी मौजूद नहीं है वहाँ पे। तो एक्चुअली हम काम कुछ इस तरह से करेंगे, हम नहीं चाहते कि हमसे मेमोरी में कुछ चीज़ें इस तरह से मेंशन करें, वो वांट सीरियस एप्लीकेशन। तो यहाँ हमारे पास क्या सिनेरियो होता है, हम कौन कौन से तरीके कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि हम अगर चाहें तो अपना जो है डाटा है किसी न किसी टेक्स्ट फाइल में डाल सकते हैं, और इन ओवर केस जो है हमारे पास जो टेक्स्ट फाइल हम बनाएंगे हम उसको एक्चुअली हम जेसन फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, डॉट जेसन के फॉर्मेट के साथ हम अपनी फाइल क्रिएट करेंगे। उसके अंदर जो है हम अपना सारे का सारा जो हमने डाटा रखना होगा वो रखेंगे, ताकि कोई अगर छोटी सी या मीडियम सी कोई एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको बहुत बड़ा डाटा नहीं डालना, तो आप अपने लोकली अपने पास बना सकते हैं, क्योंकि आपने सर्वर भी अपना बनाया हुआ है, आपके पास फाइल उधर पड़ी हुई है, आप टू समहाउ वो चीज़ फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। दूसरा तरीका हमारे पास हम जो करने वाले हैं डाटाबेस किसी के ऊपर, डाटाबेस चॉइसेस बहुत सारी हैं, हम काम करेंगे मंगोडीबी के ऊपर, ठीक है। आज हम जेसन की टेक्स्ट फाइल में काम करेंगे, नेक्स्ट जो है हम मंगोडीबी पे काम करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड वन जो है हम क्या करना चाहेंगे कि मंगोडीबी से हट के भी थोड़ा सा और भी इसको हम डिटेल में देखना चाहेंगे कि और हमारे पास कौन कौन से तरीके हो सकते हैं कि हम यहाँ पे काम कर सकें, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको थोड़ा सा ये सिनेरियो क्लियर हो गया होगा कि हम ये नहीं चाहते एक्चुअली कि हम अपनी वो मेमोरी के अंदर ही चीज़ें रखें, हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं स्टोर हो, अपनी एप्लीकेशन को हम सीरियसली ले रहे हैं तो हम टेक्स्ट फाइल में रख सकते हैं, मंगोडीबी में रख सकते हैं। अच्छा, थर्ड एक और ऑप्शन भी मे बी डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट कि फायरबेस के ऊपर जो है ना, ये भी एक अच्छा जो है सेटअप है कि फायरबेस के ऊपर भी हम अपना डाटा रख सकते हैं, तो व्हाई नॉट। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि फायरबेस को के ऊपर अपना डाटा किस तरह से रखते हैं। डाटा वहाँ पे मौजूद होता है, आप जब चाहें उस डाटा से कनेक्शन करें और आप फायरबेस से भी डाटा को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 सिनेरियो हमारे पास होंगे। तो चलते हैं फिर, आज फर्स्ट वन हम अपना काम ये करेंगे कि हम एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे डॉट जेसन फॉर्मेट के अंदर, हम अपना वहाँ पे डाटा रखें। तो चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर, और जो हम डाटा सेट यूज़ कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पे बर्ड्स का डाटा बनाया हुआ था, हम यहाँ से इसको कर लेते हैं कट, और उसके बाद हम ये चाहेंगे कि ये वाला डाटा जो है हम जेसन की फाइल बना के Ctrl+X किया इसको, और यहाँ पे बर्ड्स डॉट जेसन की एक फाइल क्रिएट किया, और उसके अंदर जो है ना इसको पेस्ट कर दिया इस डाटा को सारे को, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है बर्ड्स डॉट जेसन के अंदर। कीप इट इन योर माइंड कि आपने ये ख्याल रखना है कि जो आपकी मेन जो फोल्डर होगा ना, जिसके अंदर आपके जो जैसे हम API 1 के अंदर कर रहे काम, तो वो जहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स आ जाते हैं तो समटाइम कन्फ्यूजन हो जाती है कि किस फोल्डर में जा रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कर्सर रखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है कि डेफोजिया एक्सप्रेस हमारा जो है डी पे पहली वो फाइल थी मेन, उसके बाद API 1 के अंदर हम ये सारा काम कर रहे थे, तो ये बर्ड डॉट जेसन भी उसी के अंदर मौजूद होना चाहिए, यानी API 1 के फोल्डर के अंदर ही बर्ड डॉट जेसन होना चाहिए, ठीक है। वरना फिर एक्सेस करते हुए आप किसी और फोल्डर में रखा हो तो फिर आपको हायरार्की उसकी देखते हुए उसको यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद जो है हम server.js जो है ये हमारी फाइल है, जिसको हम जिस लास्ट टाइम हमने शायद index.js का नाम दिया था, उसको नाम से कोई मतलब नहीं है, काम हमें पता है कि हमारा सर्वर ही काम कर रहा है, ठीक है। और यही हमारी फाइल है, चाहे हमने उसको index.js कहा हुआ या server.js कहा हुआ, ठीक है। तो हमने ये फंक्शनैलिटी आई होप सो कि आपको क्लियर होगी। तो अब आगे चलते आज जो है हम जेसन फॉर्मेट के अंदर अपनी फाइल को देखते हैं कि अगर डाटा को हमने जेसन फॉर्मेट में रख दिया तो अब हम उसको यहाँ पे किस तरह से लेके आएंगे अपने पास फाइल में। यहाँ पे कौन सी फंक्शनैलिटीज ऐड करनी पड़ेंगी, कौन सी लाइब्रेरीज ऐसी मौजूद हैं जो कि जेसन फॉर्मेट को रीड कर सकती है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि आप जो है Node.js पे जाके Node.js org पे जाएँ, वहाँ पे फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल के कौन कौन से मेथड मौजूद है Node.js पे, उनको ज़रूर एक दफ़ा रीड कीजिएगा। हम आज जो यूज़ करने वाले हैं मॉड्यूल, उसका FS मॉड्यूल है, जिसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। FS मॉड्यूल के अंदर मौजूद होता है रीड फाइल का एक फंक्शन, और हम रिक्वायर में उसको यहाँ पे अपने पास ले आएंगे। जिस तरह से हम एक्सप्रेस को लेके आए थे, बिल्कुल इसी तरह से हम FS मॉड्यूल को यहाँ पे ले आएंगे, और उसके बाद हम चाहेंगे कि इसको किसी न किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करें। तो वेरिएबल हम बना लेते हैं, वहाँ FS नाम का ही बना लेते हैं उसके अंदर। अब हमने FS के जो भी मॉड्यूल है वो हमारे पास इधर वेरिएबल FS के अंदर आ चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे
यहाँ पे हमारा जो var bird जो हमारे पास मौजूद था, हम यहाँ पे सिंपली अब वो डाटा हम उधर मूव कर चुके हैं, ये वेरिएबल बर्ड्स का हमारे पास मौजूद है। अब हम fs के अंदर रीड फाइल सिंक का नाम से एक मेथड मौजूद है, उसको कॉल करेंगे और उसके अंदर जो है ये पास कर देंगे birds.gist। ओके, तो हमारे पास fs के ऊपर हमने रीड कराना है fs डॉट, इसका हमने यूज़ करना है रीड फाइल सिंक का मेथड। तो रीड फाइल सिंक को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, उसके अंदर अपनी फाइल का नाम आपने जो भी रखा होगा, इन माय केस इसका नाम है birds.json, तो हम यहाँ पे bird.json को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। और अब ये हम ये इस मेथड के थ्रू ये हमारी फाइल को रीड कर लेगा और बर्ड्स के अंदर जो हमारा डाटा, पहले ये हमने डायरेक्ट डाटा रखा हुआ था, अब हमने फाइल के अंदर से उठा रहे हैं, सिंपल इतना सा काम कर रहे हैं। और अब हम चाहेंगे कि इसको कंसोल लॉग करा के देख लेते हैं एक दफ़ा क्या आपको क्या नज़र आता है। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं और उसके बाद इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। तो वेरिएबल कौन सा है हमारा, बर्ड्स का है, तो हम यहाँ पे बर्ड्स को मेंशन करते हैं और जो है अब अपने इसको सर्वर को एक दफ़ा करते हैं बंद, अब दोबारा इसको मेंशन करते हैं नोट और फाइल का नाम server.js। ठीक है, इसको एंटर किया और ये देखिए हमारे पास जो है ये बफर 7B0DOA2020 ये क्या है भाई, ये आपका बर्ड्स का डाटा है। तो हम भाई इस तरह वाले डाटा को तो हम रीड नहीं कर सकते, सॉरी, ये तो 0 1 ये फॉर्मेट हमारे बस से बाहर की चीज़ है। अब इसका क्या हल किया जाए, ठीक है जी, हमारी जेसन फॉर्मेट पे से डाटा उसने उठा लिया और जब हमने उसे बर्ड्स के डाटा मांगे तो उसने हमें ये दे दिया। अब इसको रीड करने का क्या तरीका अख्तियार किया जाए कि जो कुछ हमारी भी समझ में आ सके। ठीक है भाई सर्वर साहब, आप तो समझ सकते हैं इसको, लेकिन हम नहीं समझ सकते। अब इसका हल क्या है, इसका हल ये होता है कि जब डाटा को रीड फाइल से उठाया जाए जेसन फॉर्मेट में, तो हम उसको पार्स करके उठाना चाहेंगे। जब पार्स करके उठाएंगे ना, तो वो फिर वो हमें हमारी ही लैंग्वेज जो हम समझते हैं उसमें हमें डाटा मिल जाएगा, तो हमारे काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ से बर्ड्स को करते हैं रिमूव और एक वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं डाटा का, और फिर उसके बाद हम चाहेंगे कि इसको पार्स करा के टू समहाउ देखें, और इसने यहाँ पे खुद ही मेंशन कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि अब हमारा जो है डाटा को जेसन डॉट पार्स, और जो है इसमें अब जो कुछ भी डाटा पास किया जाता है उसको पार्स करके दे देता है। और अब बर्ड्स के अंदर हमारे पास होपफुली कि अब सही हमें नज़र आएगा, तो हम ऐसा करते हैं कि दोबारा इसको रन करते हैं, Ctrl+C किया और दोबारा से हम नोट और server.js यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब ये हमारे पास पैरट, हैंड, ईगल और ये चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। ओके, तो जो है सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने fs का मॉड्यूल अपने पास लेके आए, उसको वेरिएबल में स्टोर किया, फिर उसके बाद हमने रीड फाइल सिंक के थ्रू अपना जो भी जिस भी फाइल का में हमने डाटा रखा हुआ था उसका यहाँ पे लिंक दे दी birds.json, उसका नाम दे दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया और JSON.parse के थ्रू वो डाटा पार्स कराया, और उसके बाद जो है हमने एक वेरिएबल के अंदर लिया, उसको कंसोल करा के हमने लिख दिया, तो हमारे पास यहाँ पे डाटा आ रहा है। सक्सेसफुली हमने ये काम कर लिया। ठीक है, हमें ये चीज़ समझ आ गई कि हम अगर किसी फाइल के अंदर डाटा डालेंगे तो हम उसको भी एज इट इज़ करा सकते हैं रीड, क्या तो, और हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली हम पैरामीटर, हम यही तो करना चाहते हैं कि हम पैरामीटर पास कर सकें और फिर देखें कि हमारे पास स्टोर में हो सकते हैं यहाँ पे, यानी डायरेक्टली हम ये देखना चाहेंगे कि ये जो हमने जो है जेसन फॉर्मेट में जो डाटा बनाया हुआ है क्या इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं जब हम टू समहाउ उसको चाहते हैं। तो लेकिन अभी तक तो हमने जो फंक्शनैलिटी यूज़ किया ना, अभी हम सिर्फ रीड करा रहे हैं उसको, कि जो हमारे पास जेसन फॉर्मेट के अंदर पड़ा हुआ है, जाओ जनाब उस फाइल को उठाओ और हम रीड कराओ। अभी हमने इसके ऊपर राइट कुछ नहीं किया। ठीक है, जब हम इसके ऊपर राइट का फंक्शन डालेंगे तो तब वो राइटेबल होगा और फिर हम उसके अंदर जो है उसको राइट करने के काबिल हो सकेंगे। तो अब राइट करने के लिए क्या किया जाएगा, राइट करने के लिए हमारे पास जिस तरह से रीड का फंक्शन मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो है राइट का फंक्शन भी मौजूद होता है, हम उसको यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करने की वजह से हम उसको राइटेबल बना सकेंगे। तो उसके लिए क्या तरीका किया जाएगा, उसके लिए आप ऐसा करें जहाँ पे आपने यहाँ पे हम ये, ठीक है, इस जगह पे आ जाए, अपने मैसेज जो है सेंड करने से पहले
इस वाली प्लेस पे आके और यहाँ पे हमने जो है अपने पास इसको राइट कराने की कोशिश करनी है और राइट का जो है मेथड यूज़ करना है। तो आपने ये जो हमने मैसेज सेंड किया था ना, इससे जो है ऊपर इधर यहाँ पे इस जगह पे आ जाए और यहाँ पे आपने fs.write फाइल लिखना है और उसके बाद जो भी आपने फाइल का नाम होगा, जैसे bird.json यहाँ पे मेंशन हमने कर दिया है कि जो हमारी फाइल का नाम था। इसके अलावा दो चीज़ें और हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी, एक अपने डाटा को जो हमने बर्ड्स में हैं और दूसरा यहाँ पे हमें एक कॉल बैक चाहिए होता है और कोई भी नाम आप कॉल बैक रख सकते हैं, एक वो आपने कॉल बैक यहाँ पे पास करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम हो जाए तो उसके बाद जो कॉल बैक फंक्शन है वो हमें यहाँ पे डेफिनेटली डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कॉल बैक फंक्शन, और वो किस लिए हम चाहते हैं कि अगर टू सम हाउ किसी भी रीज़न की वजह से हमारे पास कोई एरर आता है तो वो एरर को हम यहाँ पे शो कराना चाहेंगे। एक्चुअली इस काम के लिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मैसेज, अगर इफ एरर तो समथिंग कोई भी हम CLG कर देते हैं। ठीक है, कि console.log हम करा देंगे कि जी हमारे पास ये एरर है या ऑल सेट है, कुछ भी है। ठीक है, तो ये काम हम कर लिया और अब हमने राइट भी करा लिया। अब हम जाते और जाके वहाँ पैरामीटर पास करते हैं और देखते हैं कि क्या वहाँ से पैरामीटर पास करने पे, यानी रिक्वेस्ट में जो हम पैरामीटर पास करेंगे, यानी जो बर्ड्स का नाम और उनका स्कोर, यानी कितने बर्ड्स हैं, ये जब हम वहाँ से लिखेंगे तो क्या हमारी फाइल के अंदर यहाँ पे वो ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या हम राइट कर पा रहे हैं अपनी फाइल के अंदर या नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी कहानी है जिसको हम करना चाह रहे हैं। तो एक दफ़ा यहाँ से अपने सर्वर को कर लेते हैं बंद और दोबारा से इसको चलाते हैं। अभी तक हम नोड मोड हम इसलिए नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि तुम्हें ऑन ऑफ बीच में हमें दिखाना पड़ा ना कि ऑफ करके ऐसा रिफ्रेश करने पे या बंद करने पे सर्वर क्या हो रहा है, वरना बहुत ईजी होगा कि जब हम स्मूथली काम करें तो हम नोड मोड server.js करते हैं और कंटिन्यू हमारा सर्वर चलता रहता। चलते हैं पोर्ट पे और फिर देखते हैं कि वहाँ पे क्या सीन चल रहा है हमारे पास। अब इसको हम करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, और अब हम चाहेंगे कि यहाँ पे क्या करें कि हम यहाँ पे ऐड का ना राउट, उसके अंदर अब हम यहाँ पे dev32 ही चले जो हमने लास्ट टाइम किया था उसको दे रहे, उसी को हम जो है यहाँ पे मेंशन कर देते हैं और हमने एंटर किया डाटा आर्गुमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग और डन। जहाँ तो हमारे पास कुछ एरर जनरेट हो चुका है। ठीक है, हमने उसको फिनिश्ड का एक फंक्शन दिया था कि अगर कुछ एरर आए तो आपने हमें इन्फॉर्म कर देना है, और उसने हमारी बात मानते हुए फट से हमें जी इन्फॉर्म कर दिया कि जी आपका एरर आ रहा है। और एरर में पढ़ते हैं कि क्या करें, वो कह रहे थे डाटा आर्गुमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग और एन इंस्टेंस ऑफ बफर टाइप अरे और डाटा व्यू रिसीव्ड एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वो कहता है यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है, चाहिए आपको ये कि आप अपना जो बफर के अंदर जो डाटा है उसकी टाइप कर दें स्ट्रिंग। तो रीड के केस में हमारे पास क्या था, रीड के केस में हमने जब उसको पार्स किया था ना डाटा को, तो तब हमारी वो रीडेबल फॉर्मेट सही हमारे पास आए थे जिसको हम पढ़ने के काबिल हो सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे राइट के केस में वो कह रहा है कि भाई ये तो पूरे के पूरा ऑब्जेक्ट उठ के आ रहा है, तो ये तो एरर आपके पास जनरेट हो रहा है, आप ऐसा करें कि टू सम हाउ इसको किसी तरीके से स्ट्रिंग फॉर्मेट में करें। ठीक है भाई, तो फिर अब हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में करने के लिए भाई क्या करें वो भी बता दो। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि हमने अपने दोबारा से हम ऐसा करते हैं, इसको किसी न किसी वेरिएबल के अंदर हमें स्टोर कराना पड़ेगा, तो हम करा लेते हैं इसको स्टोर अपने पास एक वेरिएबल के अंदर और उसको डाटा ही नाम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। तो हमने var डाटा इज इक्वल टू और इसको नीचे वाली लाइन पे ले आते हैं। ठीक है, हमने यहाँ लिखा var डाटा इज इक्वल टू और उसके बाद json.stringify। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मौजूद होते हैं कि जेसन को आप जब यूज़ कर रहे हैं और उस पर राइट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है स्ट्रिंगिफाई, इसको कराना पड़ता है। तो अपने बर्ड्स को जहाँ पे हमें पास कर दिया json.stringify के अंदर, फिर उसके बाद fs.write फाइल हमारे पास वही रहेगा, लेकिन चूंकि अब डाटा के अंदर हमारे पास आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें टू सम हाउ डाटा को पास करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके अंदर हम उसको ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया डाटा और बाकी एज इट इज़ रहेगा। अब ये आपके पास होपफुली काम करेगा, आप इसको रन करके बेशक देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अब डाल दिया 232 हमने नंबर डाला है,
तो अब ये हम इसको अगर चेक करना चाहें तो हम यहाँ पे, हमें पता है कि हम आल पे हमने वो बनाया हुआ था राउट, उस पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास सेंटर हो चुका है। अब मेन हमारा इंस्टेंस क्या था, क्या हमारी फाइल के अंदर राइट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो चलते हैं अपनी फाइल में जाके देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास ये मेंशन है। और ये देखिए हमारे पास अपनी फाइल में ये जो है यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। इट मीन्स कि आप कुछ भी आप यहाँ पे राइट करेंगे, आप पैरामीटर पास करें, आप चाहे अपने यहाँ पे सिर्फ अगर रीड कराना चाह रहे हैं राइट यहाँ पे अपने डाटाबेस में कर लें, अपनी यानी फाइल के अंदर कर लें, या आप चाहें तो वहाँ से रिक्वेस्ट पे भी पास कर सकते हैं। तो आप जो कुछ भी आप पास करेंगे, अच्छी खबर है कि आपके वो स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। आपकी कोई छोटी मोटी अगर एप्लीकेशन है, और ज़रूर ट्राई करके देखिए, कोई फॉर्म बना ले या कुछ भी इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। फ्रंट पे आपने यूआई कुछ भी देके और अपने डाटा को आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही था कि हम चाह रहे थे कि हम फाइल रीडेबल राइटेबल, हमारे पास एक फाइल हो जिसके अंदर हम अपना डाटा रख सकें, और जो आज हमने ये काम कर लिया है। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपने डाटाबेस पे मूव करेंगे, मंगोडीबी को यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो है हम फायरबेस के ऊपर भी यकीनन अपना डाटा स्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं कल, फिर नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। टिल दैट अल्लाह हाफिज़। इसको प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना। बाय बाय। अभी तो 20% पावर में